सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग में आप सभी का वेलकम है। और सबसे पहले मैं यूनिवर्स का, माँ भगवती का, हनुमान बाबा जी का और आप सबका भी जो व्यू कर रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, और उनका भी जिन्होंने मुझे सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग में जो है ये डालने के लिए, वीडियो और शॉर्ट्स बनाने के लिए मोटिवेट किया। जो मेरे सब्सक्राइबर ही हैं जिनका नाम प्रियंका नहर मैम है, तो मैं प्रियंका नहर मैम आपका भी थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया इस पर जो है वीडियो डालने के लिए। और आप सबका दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और चलिए छोटी सी जो है रीडिंग बाबा की ब्लेसिंग्स हनुमान बाबा जी की देखेंगे, क्योंकि उनके लिए एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड जो है वो मंदिर के लिए, वो मैं आपसे भी शेयर करूँगी। लास्ट में मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला है, बट मैं इसमें भी शेयर करूँगी। और वो ग्रैटिट्यूड जो है वो हम सब की, यानी कि आपकी, हम सब की। आप मेरी सोल फैमिली हैं, तो हम सब की तरफ से हनुमान बाबा जी के लिए फटाफट रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। और फटाफट हम अपने जय माँ को, हनुमान बाबा जी को, भोले बाबा जी को, सदगुरु जी को और अपने सभी स्पिरिचुअल टीम को, अपने स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स को, स्पिरिट गाइड्स को और मुल्क वफादार साथियों को और आदम से लेकर आज तक की सभी शक्तियों को, और आप भी अपने सभी गुरुओं को, अपने ईष्ट को, आप जिनको भी हृदय से मानते हैं उनको आप याद कर लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि बाबा की गाइडेंस, बाबा की जो भी ब्लेसिंग गाइडेंस है वो मेरे थ्रू आप तक पहुँचे और आप भी उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हनुमान बाबा जी आपका बहुत बहुत थैंक यू है हर चीज़ के लिए। थैंक यू माय इंट्यूशन, मुझे गाइड करने के लिए, आर्कएंजल माइकल जी। और स्पेशल थैंक्स टू आर्कएंजल राफेल जी को, जिन्होंने मेरे हार्ट चक्र को हील किया। क्या गाइडेंस है? सेवन नंबर। इसके लिए मैं एक कार्ड एक बार चेकआउट करती हूँ, क्योंकि ये हमारी करंट की ऊर्जा को बता रहा है। तो पहले पास्ट की एनर्जी चेक करेंगे। या बाबा जी, ये जो कार्ड आपका 7 नंबर निकला है, ये इसके लिए मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए कि इसमें आप क्या बताना चाह रहे हैं। मुझे जो फील हो रहा है, वाह, 6 ऑफ, यानी कि 6 ऑफ वॉन्ड की ऊर्जा आ रही है। और आपको कोई भी चीज़ें होंगी, है ना, इसमें ये एनर्जी की लोग जो है, एक कहते हैं ना डिसीट की एनर्जी है। तो आपको जो डिसीट की एनर्जी क्या होती है कि लोग आपको, आपके आगे बढ़ते हुए, तो कई बार क्या होता है कि वो अपने तरीके से काम करते हैं, ठीक है। वो अब ये ह्यूमन नेचर है, और जब तक हमारी सोल इवोल्यूशन नहीं होती तो हम किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। जैसे 3 गुण होते हैं ना, सतो रजो तमोगुण। तो क्या होता है कि जब तमोगुण बढ़ जाता है तो हम जो होते हैं कि वो दूसरे की चीज़ों को देख करके हम बड़ा एक जेलस फील करते हैं। तो बस ये है कि आपको जो आपकी ये ऊर्जा है, आपको 6 ऑफ वॉन्ड की ऊर्जा, ये यानी कि आपको बता रही है कि आपको क्या ध्यान रखना है। क्योंकि प्रेजेंट एनर्जी में आपके लिए ये ऊर्जा है कि भाई आपको जो है ये नहीं ध्यान रखना कि पीछे लोग हमको कोई डिसीट किया। हो सकता है, देखिए, आपको किसी ने डिसीट किया हो, कोई आपको किसी तरीके का सेटबैक मिला हो, है ना। देखिए, ये लाइफ है, लाइफ का फेयर है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि आप इतनी ईजिली तो इस ऊर्जा तक नहीं पहुँचे होंगे ना। देखिए कितनी ब्यूटीफुल ऊर्जा, और आपने देखा होगा ये ऊर्जा बार बार आ रही है, तो सच में। और ये बाबा जी जो है, बाबा जी रियली में कह रहे हैं कि मतलब ये स्टैम्प पे स्टैम्प ही लगती जा रही है कि जहाँ पर हमारी 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि भाई आप जो है लीड करोगे, और आपको
कुछ लोग ऐसे होंगे कि हर कोई तो नहीं आपकी उससे खुश होगा। देखिए यही एनर्जी आ रही है, लेकिन आपने जो जो नहीं हो रहे हैं ना, उन पे ना ध्यान देते हुए और आप बाकी लोग आपको फॉलो करेंगे। तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं और आप देखो बिल्कुल एक विक्टोरियस उसकी तरह आप अपने आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बस आप एक विक्टोरियस होते हुए आगे आगे बढ़ते जाना है। और आपने जो कहते हैं ना एक हम ये सिंपल भाषा में बोलते हैं कि भाई फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं रखना ना। तो सेम यही है कि आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे ध्यान रखना है जो चीज़ें आपके लिए आपके मिशन में, भले ही आप किसी भी उसको लेकर के रिगार्डिंग इस रीडिंग को देख रहे हैं बाबा की, तो चाहे वो आपका कोई भी कहते हैं ना लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, चाहे वो आपका मैरिज ही क्यों ना हो, चाहे सोल मिशन हो, बिजनेस हो, हम देखिए वेरियस उससे देखते हैं। तो आपके अंदर जो भी फीलिंग हो रही है, जिसको भी आप देख रहे हो, और ये कंफर्म करिए कि आपने जो गोल सेट किया है, यू विल विन, यू विल विक्टोरियस। और बाबा की ब्लेसिंग्स और वो तो आपको पता ही है कैसे आ रही है। कल भी ग्रेटिट्यूड का जो मैंने एक्चुअली छोटा सा शॉट डाला था, उसमें भी ब्लेसिंग का एक कार्ड निकाला था, तो उसमें भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही आया था। तो बाबा ने जो है ग्रेटिट्यूड अगर हम पे करते हैं तो उसकी ब्लेसिंग भी एज ए ग्रेटिट्यूड की जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही दी है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। मीन ये है कि जो जो कर रहा है उसको करने दो, आप बस आप आगे बढ़ो। लोग आपके पीछे कुछ भी कर रहे हो। वाह, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था ना आपको। देखिए पूरी अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और कहते हैं ना एवरीथिंग है आपके पास, एवरीथिंग। ठीक है, डेफिनेटली है। ये ऊर्जा एक्चुअली क्यों आई है, ये वाली ऊर्जा मैं आपको थोड़ा सा जो मेरे अंदर आ रहा है वो इसलिए आ रही है कि देखो जिन लोगों के साथ अभी आप वॉक करते रहे हैं, है ना, जो भी हैं, वो लोगों के मन में ये हो सकता है, ये विचार आ सकता है कि भाई हमारी वजह से जो है ना इसको बेनिफिट हो रहा है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है, और आपने गाइडलाइंस पे काम किया, हर चीज़ पे वर्क किया, अपने पे इनर वर्क किया, और अपने नेक कर्मा रखे, है ना, और अपने ईष्ट के साथ और जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ आप जुड़े रहे पॉजिटिवली। तो क्या होगा कि एक दिन उन्हीं लोगों को, ये जो लोग हैं, है ना, ये जो कहते हैं ना कि आपके पीछे सारी कॉन्स्पिरेसी रचते रहते हैं, ठीक है, और ये हर जगह होते हैं। आपको पता है कोई सा एरिया नहीं होगा जहाँ आपको ये लोग नहीं मिलेंगे। तो उनको लग रहा है कि हम इसको जो है हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में, लेकिन ऐसा नहीं है। बिकॉज आपकी जो ये वाली एनर्जी है, ठीक है, ये एनर्जी और ये एनर्जी है, ये बता रही है, ये कंफर्म कर रही है कि आपकी वजह से उन लोगों का भाग्य जो है बदल सकता है। ठीक है, तो वो गलतफहमी आने वाले समय में उनकी बहुत जल्दी दूर होने वाली है। हनुमान बाबा जी बहुत जल्दी दूर करने वाले हैं, है ना। वो है ना कि जब वो हारा क्या होता है, देखिए हम इमोशन से हार जाते हैं, हम लाइफ के स्ट्रगल से हार जाते हैं, हम अपनों का जो हमको वो मिलता है ना, चीटिंग होती है, या हमको देखिए इमोशनल जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, रिलेशनशिप में होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग है, ये कलयुग है। तो हमें क्या लगने लग जाता है ना कि हम हारे हुए। लेकिन बाबा ने शॉर्ट में आपने देखा होगा, वीडियो सॉरी, हाँ जी, उसमें देखा होगा कि हारने वाले को जो है ना, बाबा जो है ना, जो हार के भी जीतते हैं उनको बाजीगर कहते हैं। तो हारने का मतलब क्या, वर्डली लोग ये सोचते हैं कि भाई जो स्पिरिचुअल पाथ पे लोग आगे बढ़ते हैं तो उनकी टेंडेंसी ये होती है कि भाई इस समय हमारे पास सब कुछ है, और ये बंदा जो है ना वो आइसोलेशन में चला गया, या इसके पास मनी या कमी हो गई, या किसी चीज़ की इसकी चीज़ें नहीं हो रही। लेकिन एक्चुअली नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पाथ जो है, आपने अगर मान लो किसी चीज़ को स्पेशलिटी के लिए लिया, या कुछ ने अलग हट के आप कर रहे हो, तो आपने कुछ सोचा है, ठाना है, कुछ ह्यूमैनिटी के लिए करने के लिए, कुछ अलग से, यानी कि कोई पैटर्न तोड़ा है आपने, है ना। कहते हैं ना कई बार कोई चीज़ें हमारे सोसाइटी में या अपने ही घर में होती रहती हैं, तो हम डेयर करते हैं उन चीज़ों से अलग होकर कुछ फ्रूटफुल करने का। तो जो फ्रूटफुल किया जाता है ना, तो लोग इतने इजीली जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उनको ये लगता है कि नहीं भाई ये जो है ना ये ऐसा ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो गॉड के रास्ते पे चलते हैं, सत्य के रास्ते पे चलते हैं, और जो अपने चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, अपना इनर वर्क कर रहे हैं, तो वो उनकी लक होती है, उनकी ऐसी एनर्जी होती है जिससे कि वो फ्रूटफुल होते हैं। तो बस, और वो क्या होता है कि हम लोग इतने कई बार इमोशनल, इतने हमारा बॉन्डिंग होता है उनके साथ, है ना, तो हम उसको समझ ही नहीं पाते। और वो लक जो होता है
वो ऊर्जा का, आपकी ऊर्जा का, और उनको मिलता रहता है ना। तो एक टाइम पे तो गॉड अब सारा कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। बस हमको क्या ध्यान रखना है, हमको ध्यान ये रखना है कि हमारा फोकस हमारे इष्ट, हमारे गॉड और हमारा जो भी गोल है उनकी ग्रेस में रहते हुए, ग्राउंडिंग में और ग्रेटिट्यूड के साथ हम आगे बढ़ते रहें। देखिए ग्रेटिट्यूड बहुत ज़रूरी है, और ग्रेटिट्यूड के लिए हमें नहीं, हम डेली में छोटा छोटा ग्रेटिट्यूड लिखना करना देना शुरू करें, है ना। देखिए आपके उनसे देखिए जो आपसे डाउन है, जब कभी भी आपको ये फील होने लग जाए किसी उस पर, तो बस आप अपने से डाउन वाले को देखिए। सच में आपको ना बहुत अपने ऊपर और गॉड के ऊपर ना बहुत आप थैंकफुल हो गए, क्योंकि आपने उससे, गॉड ने जो है आपको उससे बेहतर रखा है। वो कहते हैं ना कि अगर आप झोपड़ी में रह रहे हैं तो उनको देखिए जो सड़क पर है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास टू व्हीलर है तो वो देखिए जिनके पास पैदल चल रहे हैं, है ना। आपकी बॉडी सही है, आपके चाप देखिए कितना आपका है, तो आप थैंकफुल कीजिए अपनी बॉडी के लिए, और जो गॉड ने हमको लाइट दी है और एयर दी है ना। और कहते हैं कि पांचों तत्व हैं जो मेजर पार्ट अदा करते हैं हमारे पृथ्वी पे एग्जिस्ट होने के लिए। तो भाई कहते हैं ना, जल तत्व, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, है ना। तो वो क्या चीज़ हैं, अगर वो नहीं हो गॉड की तरफ से तो हम कैसे एग्जिस्ट करेंगे, हम कर ही नहीं सकते। तो हमको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए ईश्वर का, उसने जो कुछ भी हमारे को दिया है, ठीक है, और फ्री में दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ईश्वर ने तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया है। तो चलिए आगे फटाफट रीडिंग देख लेते हैं। आगे बाबा बताइए, गाइडलाइंस दीजिए। अरे भाई पता है बाबा गाइडलाइंस के साथ साथ, ब्लेसिंग के साथ साथ हमको ये भी दे रहे हैं। सच में पता है कितना वंडरफुल नहीं लग रहा, बहुत, मुझे बहुत वंडरफुल लग रहा है, मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई माइजर यानी कि कंजूस नहीं बनना, सब कुछ आना है, कंजूस नहीं बनना। नेम, फेम, मनी, पोजीशन, गुड रिलेशनशिप, और आपकी बहुत ही कहते हैं ना वंडरफुल एक फ्यूचर लाइफ आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं कि मनी को ढंग से इन्वेस्ट करना है। अब मैं क्या बोलूँ, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि मतलब वैसे मैं ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा नहीं है मेरा नेचर, गॉड की ग्रेस से। बट इसका एक चीज़ और भी है कि भाई एक तो आपके पास ऑलरेडी मनी है, दूसरा आपके पास मनी आने वाला है, तो उसकी गाइडेंस है कि हमको कंजूसी नहीं दिखानी। बट आने वाला है, बहुत मनी आएगा, और हो सकता है कोई पैतृक यानी कि होता है ना हमारे को पेरेंटल, उससे भी मिल सकता है। देखो यूनिवर्स तो कुछ भी कर सकते हैं, बाबा हैं तो सब कुछ हो सकता है। ये मैं देख रही हूँ अपनी लाइफ में। देखिए ईश्वर की ना, हम कई बार होता है ऐसा, तो एक डेस्टिन है हमारी लाइफ में, है ना। हम एक इष्ट के साथ, ईश्वर के साथ चल रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने तय किया हुआ है कि हमें आगे इस लेवल से आगे कौन हमारे साथ जाएगा, है ना। इससे आगे कौन जाएगा, इससे आगे कौन जाएगा, बस। तो ये साल तो बाबा का ही है। और भाई जहाँ सोल्यूशन की बात आ रही है, बाबा तो रहेंगे ही रहेंगे। माँ भगवती हैं, बाबा हैं, ठीक है। बाबा और बताइए, और बताइए, और बताइए। इससे ब्यूटीफुल ऊर्जा, बिल्कुल आप स्टार हैं, आप स्टार हैं, आप सच में, पता है इसमें भी यही है कि आपको ग्राउंडेड रहना है, और आपको जो है ब्लेसिंग्स हैं आपकी, ओवरऑल एंटायर यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप कैरी कर रहे हो, है ना। उनकी ब्यूटीफुल एनर्जी, उनकी ब्यूटीफुल, आपको कहते हैं ना साइकिक गिफ्ट भी मिलेंगे। आप स्टार सीड हैं, ठीक है। और उसमें आपको क्या करना है, आपको अपने यहाँ जो है आपकी बहुत ही मेहनत से, यानी कि आप बहुत ही लाइफ में देखो हार्डशिप भी की होंगी और हार्ड वर्क भी किया होगा, तभी आप इस ऊर्जा में पहुँचे हैं। तो ये जो ऊर्जा आप कैरी कर रहे हैं ना, तो भाई आपको जो है कहते हैं कि आपको चीज़ आप देखो दे भी रहे हो और निकाल भी रहे हो, है ना, दोनों चीज़ें कर रहे हो। तो आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी जब आप आगे बढ़ोगे, है ना, तो उस वक्त आपको कैसे करना है कि आप जो है जो चीज़ें आपको यूनिवर्स से मिलेंगी वही आप यूनिवर्स में, कहते हैं ना मदर अर्थ की क्रिएशन को आप सर्व करेंगे, तो आपके अंदर जो है ये वाली चीज़ कैरी कर पाओगे। चलिए फटाफट हम आगे के लिए और देख लेते हैं। बाबा प्लीज़ बताइए,
थैंक यू। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए बाबा जो है आपको बता रहे हैं। देखिए मैं आपको सही बात बताऊं, एक्चुअली मुझे कुछ ऐसा लगा था लेकिन मैंने ना बोला नहीं उसको। ये जो पहला कार्ड आया था ना, तो इसके देख के मुझे कोई इंट्यूशन ने कुछ बोला था। ठीक है। और देखिए कंप्लीटिशन की एनर्जी है। आपका एक लाइफ साइकिल जो भी है, आप जिस भी लाइफ साइकिल में हैं, बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। और आपको देखिए जो भी किसी भी वजह से, देखो मैं कहूँगी आपको जो भी हार्डशिप फेस करनी थी, अब मैं बताती हूँ आपको। देखिए हमारा कार्मिक भी होता है ना, लेन देन होता है, तो वो लोग हमारी लाइफ में आ जाते हैं कार्मिक। क्योंकि देखो जब तक हमारे कार्मिक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी ना, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे ना। आगे बढ़ने के लिए भी हमारे जो कार्मिक लोगों का ना, जो ऐसी एनर्जी हमारे लिए लेके आते हैं। तो इसकी जो मैं गाइडलाइंस आपको देखूंगी, देखिए ये 2 सोर्स के कार्ड आ गए हैं, है ना। तो इसमें आपने ध्यान क्या रखना है, देखो बिल्कुल कंप्लीटिशन की है। और आप बिल्कुल कहते हैं ना, आप खुश हो कि मेरा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और मुझको फिर दोबारा जो है ये ऊर्जा है ना, इस पे ध्यान रखना है। ठीक है, इस कार्ड से खुशी मनानी है। कहते हैं ना बी हैप्पी एंड थैंकफुल टू गॉड। क्योंकि देखिए इस तरह से ना हमारा साइकिल जो कंप्लीट होता है, तो तभी जाके हमारे लिए ना आगे का रास्ता भी खुलता है। ओके, तो ये रास्ता खुलना तो ज़रूरी है। तो बस गाइडलाइंस में आपको क्या देना है, गाइडलाइंस में आपको क्या रखना है कि भी अपने थॉट्स को ज़रूर देखिए रखना। ये आपने देखा होगा कंस्टेंट रीडिंग में आ रहा है, और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए थॉट्स का ना सारा काफ़ी खेल है इस समय। ये जो टाइम चल रहा है ना, थॉट से ही, वो पहले एक कहावत थी ना, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। तो मैं बताऊँ अभी कहावत है थॉट्स के जीते जीत, यानी कि अपनी थॉट्स को इतना पॉजिटिव बना लो कि भाई कुछ भी हो रहा है जीतो, हम जीतेंगे और हम जीत चुके हैं। ठीक है, क्यों क्या कौन कैसे छोड़ दो, आप बस अपना वर्क करते रहो, अपना फोकस करते रहो, अपने को बेटर बनाते रहो, अपना इनर वर्क, अपनी हीलिंग करते रहो। बाबा आपको और क्या बताने वाले हैं, इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ऊर्जाएं आ रही हैं, है ना। वाह, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो 3 स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। अपने थॉट को बैलेंस रखना है, क्योंकि देखो आपके हाथ में थॉट है और आप दौड़ भी रहे हो, है ना, भाग रहे हो। लेकिन आप ये देख रहे हो कि एकदम से, कहते हैं ना कई बार हम बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को करने लग जाते हैं। सोच भी हमारी हो या काम भी हमारा हो, है ना, हमने एकदम सोचा, हम बिना सोचे समझे भी दौड़ लगाने लग जाते हैं। तो नहीं, नाइट ऑफ सोर्स से आपके किंग, मतलब एक नाइट की ऊर्जा, एक सेवियर की ऊर्जा है। तो सेवियर की ऊर्जा को भी ना बहुत बैलेंस होना चाहिए, है ना। तो आप जो भी काम करो ना, तो इतनी तेज़ी और फुर्ती से मत लग जाना कि भाई नहीं बस एक मन में विचार आया और कूद गए। नहीं 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 नहीं, ठीक है भाई, मैं तो कहूँगी पहले सरेंडर करो। ठीक है, और मैं ऐसा ही करती हूँ। कई बार पहले मेरा ऐसा होता था कि कुछ भी चीज़ आ गई मेरे मन में, मैं दौड़ पड़ती थी। लेकिन नहीं, अब जब मुझे धीरे धीरे गॉड ने बताया कि आप सरेंडर करो, सिखाया मुझे, और इम्प्लीमेंट। देखिए कहीं भी आपको गाइडलाइंस मिलेगी, कहीं भी आपको रेमेडी मिलेगी, कोई भी अच्छी चीज़ मिलेगी आपके जीवन में, जो भी होगा ना, जब आपको इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको ये सारी एनर्जी जो है ना आप कैरी कर पाओगे। एनर्जीज तो आपके हैं, आपका फ्यूचर ब्राइट है, मगर इस फ्यूचर ब्राइट के लिए आपको जो है वो एनर्जी को आपको कैरी करना है। और डेफिनेटली है, आप जो है इस ऊर्जा से बाहर निकलेंगे। अगर अभी हो सकता है, देखिए एनर्जी होती है वो अप डाउन होती रहती है ना। तो हमको स्टक नहीं रहना, हमको गाइडलाइंस मिली है, गाइडलाइंस फॉलो करना है कि भी नहीं। और हमको क्या रखना है कि भाई जो सुनहरा भविष्य, आप क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है और आप उस चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हो। लो होती है तो लो वाली चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। तो जब आपने फोकस ही, आपने गोल ही ऊंचा रखना है, तो बस अपनी वाइब्रेशन को, सारा खेल वाइब्रेशन का है, तो आप अपनी वाइब्रेशन को हायर रखो, हायर, यहाँ हायर। कुछ भी फील होता है बस तुरंत सरेंडर करो, तुरंत रेमेडी पे जाओ। नहीं है तो भाई सीधा भाई अपने मास्टर को, सदगुरु को, ईस्ट को, जिनको भी मानते हैं उनको कहो भाई आपको सरेंडर है। देखो चीज़ें तो होंगी होंगी, क्योंकि ये रेवलेशन पीरियड चल रहा है, यानी कि हर चीज़ रिवील होगी। यानी कि जो चीज़ें डार्कनेस में है ना, वो सारी लाइट में आ जाएंगी, है ना। और कुछ और कुछ और कुछ, चलो बाबा एक और कुछ बताइए।
कुछ और बताना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं तो देख लेते हैं, है ना। देखिए फाइनल 10 ऑफ कप्स, यानी कि आपका फ्यूचर, आपके पास सब कुछ है, आपके पास फैमिली है, आपके पास अबंडेंस है, आपके पास प्रॉस्पेरिटी है, यानी कि जिस भी चीज़ के लिए आपने कोई गोल सेट किया है, आपने कोई भी चीज़ के लिए आपने माइंड में रखा है, चाहे वो मनी है, रिलेशनशिप हो, चाहे कोई बिजनेस, जो भी गोल आपने सेट किया है, आप अपने पे काम करेंगे, उसे सही से सेट करेंगे। और चाहे आपका भी कुछ भी लग रहा है, लेकिन आपको 10 ऑफ कप्स, यानी कि आपके लिए, मैं सही बात बताऊं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है ना। और क्या चाहिए। देखिए जॉय है, हैप्पीनेस है, आपकी हर चीज़। देखिए हमारे एक इमोशंस ही होते हैं ना, कि हमारे लिए अच्छा घर हो, अच्छा साथी हो, अच्छे दोस्त हो, अच्छी फैमिली हो, अच्छा मकान हो, लेकिन देखिए इसके साथ साथ ये कि अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ भी हो, क्योंकि अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ होने से, है ना, तो ये जो ऊर्जा है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल वंडरफुल तरीके से आपकी लाइफ में ना लॉन्ग टर्म तक रहती है। आप इसी ऊर्जा के अधिकारी हैं, तो क्लेम कीजिए ये 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा। और सच में आप ना मुझे भी चीज़ें लगती हैं, देखिए लाइफ में मेरी भी आती हैं, मैं भी आप ही की तरह एक लर्नर हूँ, ठीक है, एम्पावरमेंट में हूँ, और मैं भी इन गाइडलाइंस को फॉलो करती हूँ। और मैं देख रही हूँ अपनी लाइफ के अंदर कि अपने पे काम करने पर, अपने से सेल्फ लव करने पे, अपने इनर, देखिए सेल्फ लव करेंगे ना तो बहुत जल्दी आप इस ऊर्जा में पहुँचेंगे, बहुत जल्दी। जो ये वाली ऊर्जा है ना, बहुत है सेल्फ लव और फॉरगिवनेस। देखिए जिसने जो किया उसे फॉरगिव कर दीजिए, गॉड को सरेंडर कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, उनका कर्मा है ना। क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम फॉरगिव नहीं करते ना, देखो हमारी लाइफ में ऐसा तो नहीं होगा कि भाई हमारी लाइफ में, अगर वो पास्ट में भी जुड़े हैं या कहीं भी हैं, हमें पता भी हो चाहे ना पता हो, जो भी कोई एक्ट कोई कर रहा हो या ना कर रहा हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि अगर हम फॉरगिवनेस में नहीं होते ना, उसका एक बहुत ही लॉजिकल बात है, गॉडली भी है, और आपको शायद पता भी होगा, डेफिनेटली होगा, कि ना हमारे कार्मिक उससे हमारे जीवन में लोग आते हैं, ठीक है, और वो हमें क्योंकि पीछे का नहीं पता होता तो हमें लगता है क्यों आ गए। लेकिन थोड़ी सी चीज़ क्या हो जाती है कि कार्मिक लोग भी आते हैं, तो वो भी एक डार्कनेस में ही है इस समय, तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी चीज़ों से पीछे नहीं हटते और करते रहते हैं, कहते हैं ना, वो नशा ही होता है, जैसे हर चीज़ का नशा होता है, ईश्वर की भक्ति का भी नशा होता है ना, तो दूसरी भी बातों का नशा ही होता है। तो वो ये नहीं सोचते, देखो ईश्वर की भक्ति का नशा तो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए ईश्वर के भक्ति में जब हम लगते हैं ना, तो मैं सही बताऊँ, ईश्वर ना हमारे लिए बहुत कुछ बड़ा करते हैं, बहुत कुछ बड़ा, हमारी सोच से अलग। कहते हैं ना, हमें नहीं सोचा होता, हमारी आंखें सिर्फ ये इतने वर्ड को ही देख रही हैं, 3D वर्ड। वो उसी तरीके से है कि जो अभी ये है ना, कि भाई जो सत्य हमारे सामने आएगा, तो देखिए सत्य ना सामने ही आएगा। आपने अगर सब कुछ वर्क अच्छे से किया है ना अपनी लाइफ को, आपने सेल्फ में, देखो हम किसी और के बारे में नहीं कह सकते, और ना ही हमको कहना भी चाहिए, जो कर रहा है सब अपने लिए कर रहा है, तो बस मेन है अपने को पॉजिटिव रखना। और इस 10 ऑफ कप्स की हैप्पीनेस की, हैप्पी, एवरीथिंग इज़ हैप्पी हैप्पी हैप्पी, ये बिल्कुल अदन का गार्डन का आप देख रहे हो कि अदन का गार्डन है, और कितना हैप्पीनेस है पूरा, और कितना कहते हैं ब्राइट डिवाइन की लाइट है, और आपके सारे इमोशन, सारे कप भरे हुए हैं, मतलब जो भी आपकी इच्छा है, स्पिरिचुअल लेवल की, मेटेरियलिस्टिक लेवल की, एवरीथिंग इज़ फुलफिल। तो बस आपको इस ऊर्जा में रहना है और पॉजिटिविटी के साथ रहना है, ठीक है। और बस इसी के साथ ही कोई ब्लेसिंग देख लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि ना माँ ने कार्ड निकलवाया है। देखो ब्लेसिंग तो ऑलरेडी है, बट अगर माँ ने जो है, माँ बाबा ने कार्ड निकलवाया है, तो फिर ठीक है, देख ही लेना चाहिए, क्योंकि मन में आ रहा है। ये शिवा और एकल से कार्ड है, देखिए शिवा जी और हनुमान बाबा वो तो एक ही हैं इसलिए ये देखो भाई, मेरे पास ना जवाब नहीं होता, मेरे अंदर जो इंट्यूशन है वो कहती है। देखो इस कार्ड को, ये जो ब्लेसिंग्स हैं, ये देखिए पूरा, फिर माँ त्रिपुरा सुंदरी, मैंने कहा था ना हैप्पी रिलेशनशिप, तो आप मैरिज एंड हैप्पी मैरिज लाइफ रिलेशनशिप देखो, मतलब
मैरिज के लिए देखना है तो मैरिज भी होगी और हैप्पी मैरिज होगी, वो जो भी गॉड के उससे होगा। देखो ये गॉड बता रहे तो मैं बताऊंगी, इसमें भी आपका यही आ रहा है ना, जो ये कार्ड आपको शो कर रहा है ना, ब्यूटीफुल। और इसके साथ रिलेशनशिप, अब देखिए हैप्पी रिलेशनशिप भी होगी। अब वो रिलेशनशिप आपकी चाहे मनी के साथ हो, चाहे आपकी बिजनेस पार्टनर में हो, चाहे वर्क प्लेस हो, आप जिनके साथ भी, या आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर्स हो, तो माँ की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। तो प्लीज़ इस माँ की ये वाली ब्लेसिंग तो आप क्लेम कीजिए। और मैं आपका थैंक यू कहती हूँ एक बार फिर से। और सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग के 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, और आपका जो भी ब्लेसिंग है, बेस्ट विशेज़ है, थैंक यू हैं। ये जो भी आपने मेरे को थैंक्स, सुपर थैंक्स, और कहते हैं ना आपने दिए, ये मैं दिल से इसको स्वीकार करती हूँ। और ये सब मैं कहते हैं ना, माँ भगवती और हनुमान बाबा जी और सबकी कृपा, गुरु की ग्रेस से सब कुछ है उन्हीं का, और मैं दिल से रिगार्ड करती हूँ। मैं हनुमान बाबा जी से, माँ भगवती से और माँ त्रिपुर सुंदरी देवी माँ से आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ त्रिपुरा सुंदरी, आप जो हैं अपने सभी, देखो माँ के लिए तो आप सब और हम सब बच्चे ही हैं, तो वो एक हैप्पी मैरिज, देखिए हैप्पी मैरिज होने का मतलब यही होता है कि जहाँ पर हमें ऐसा पार्टनर मिले जो हमको अंडरस्टैंड कर सके, है ना, जो हमारी कहते हैं ना हमारे इमोशंस, हमारी खुशियों का, हमारी फीलिंग्स को समझ सके, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो मैं यही माँ से प्रार्थना करती हूँ कि आपको जो है माँ ब्लेस करें, एक बहुत ही खूबसूरत, आप किसी भी फील्ड में हो, एक हेल्दी रिलेशनशिप हो आपकी, ठीक है। और आप बाबा की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से जो है आपका जो कहते हैं ना स्पिरिचुअल और मेटेरियलिस्टिक दोनों लाइफ में आपको जो है माँ भरपूर करें, और आपकी हर रिलेशनशिप, बल्कि मैं तो कहूँगी आपकी सबसे पहले खुद से रिलेशनशिप को माँ मजबूत करें, क्योंकि जब हम खुद से हमारी अच्छी रिलेशनशिप डेवलप होती है ना, तभी हम जो है बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाते हैं, समझ पाते हैं, देख पाते हैं, और हम ट्रूथ को जान पाते हैं। इसी के साथ ही माँ भगवती का, हनुमान बाबा जी का और आप सबका आदम से लेके आज तक की समस्त दैविक शक्तियों का थैंक यू। एंड माँ भगवती, हनुमान बाबा जी प्रोटेक्ट यू एंड ब्लेस यू।